हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और प्रभु की राहों में चल रहे होंगे। आज एक बार फिर से मैं इस वीडियो में प्रार्थना के विषय में बातचीत करूंगा क्योंकि बहुत से भाई-बहन प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत से भाई-बहन नहीं भी कर रहे होंगे और बहुत से भाई-बहनों को कन्फ्यूजन होगा कि आखिर प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो इन सारी बातों के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। आखिर क्यों प्रार्थना मसीह जीवन में बहुत ही ज़रूरी है? प्रार्थना क्यों इम्पोर्टेंट मसीह जीवन में है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए कहा, प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना करने के लिए कहा और बहुत से परमेश्वर के वचन हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, आज्ञा देते हैं और उत्साहित करते हैं। क्यों मसीह जीवन में प्रार्थना इम्पोर्टेंट है? जिस प्रकार से एक इंसान के जीवन में रीढ़ की हड्डी होती है और बिना उस रीढ़ की हड्डी के वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, उसी प्रकार से मसीह जीवन में भी प्रार्थना रीढ़ की हड्डी के समान काम करती है। बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते। बिना प्रार्थना के हम पाप और जयवंत नहीं हो सकते। बिना प्रार्थना के हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। इसलिए प्रार्थना मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से ये रीढ़ की हड्डी इंसान के जीवन में प्रॉपर ना काम करे तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। वैसे ही प्रार्थना मसीह जीवन में प्रॉपर ना हो, लगातार ना हो, तब तक मसीह जीवन वो सही से जी नहीं सकते और जी नहीं सकते। इसलिए मसीह जीवन में प्रार्थना का बहुत ही बड़ा रोल है। प्रेरित पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीके की कलीसिया को लगातार प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। जब एक मसीह व्यक्ति लगातार प्रार्थना करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? पहला प्रभाव, जब कोई मसीह भाई और बहन लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और मजबूत होने लगता है। वो परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगता है, वो परमेश्वर के दिल को समझने लगता है, वो परमेश्वर के मन को समझने लगता है। प्रेरित पौलुस इतनी गुण भरी बातों को, भेद की बातों को इसलिए लिख पाया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, वो परमेश्वर के साथ में रहता था। इसलिए प्रेरित पौलुस उस बातों को लिख पाया और विश्वासियों को कह पाया कि लगातार प्रार्थना करते रहो। तो लगातार प्रार्थना करने से पहली बात, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत होता और घनिष्ठ होता है। दूसरी बात, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय 3 वचन में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी कठिन गुण भरी बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। जब एक मसीह भाई बहन लगातार प्रभु से प्रार्थना करता रहता है तो परमेश्वर की गहरी भेदों को, योजनाओं को वो समझने लगता है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा, कंटिन्यू प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने भेदों को, अपने रहस्यों को उन पर प्रकट करता है। तो लगातार प्रार्थना करने का बेनिफिट ये भी है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में, प्लान में समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के लाइफ को हम देखते हैं। यीशु मसीह के लाइफ बहुत बिजी शेड्यूल था, दूर दूर तक यात्राएं करना, प्रभु के वचन को सुनाना, चंगाई करना। इन तमाम बिजी शेड्यूल के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। हम लोग पढ़ते हैं सुसमाचारों में, कभी यीशु मसीह भोर के समय जल्दी चले जाते थे, कभी पूरी रात प्रभु के साथ में रहते थे और कभी कभी तो वो चेलों को छोड़कर, भीड़ को छोड़कर वो अकेले में चले जाते थे। उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका बेनिफिट ये हुआ कि वो परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को वो पूरा कर पाए। इसलिए लगातार प्रार्थना करने का बेनिफिट ये है कि परमेश्वर अपने गुणों को और अपने भेदों को प्रकट भी करता है। तीसरी बात, लगातार प्रार्थना करने का, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 वचन में कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर कोई मसीह भाई बहन परीक्षा में
से बचना चाहता है, क्योंकि संसार में इतना प्रलोभन है, इतना लालच है, इतना अट्रैक्शन है, इतना लोभावनापन है, इन सारी बातों से बचना चाहते हैं तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, ताकि हम संसार की बातों से, उसके लुभाने से, उसके अट्रैक्शन से बच सके। और जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस उद्देश्य को, उस मकसद को अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के उद्देश्य को पूरा करने की वजह यही थी कि वो लगातार प्रार्थना करता रहा। तमाम उतार और चढ़ाव में, तमाम विरोधों में भी वो भटका नहीं, बल्कि पिता के उद्देश्य को वो पूरा करता रहा। ये थे 3 बातें परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करने के फायदे। अब किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए? बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम से दूर हो जाए, पिता ये दूर कर दे। इस प्रकार की कई सारी प्रार्थनाओं को लोग करते हैं, लेकिन बाइबल हमें किस नाम से प्रार्थना करने के लिए कहती है? हम लोगों को केवल और केवल यीशु नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। कोई नाम है ही नहीं जो सामर्थ्य हो, जो पावरफुल नाम हो, जिसके द्वारा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। केवल और केवल यीशु नाम को लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए मेरे भाई और बहन, आप कुछ भी मांगते हैं, बीमारी डांटते हैं, कुछ आशीषें खोलते हैं, यीशु के नाम से किया करें, ताकि आपके जीवन में काम हो। आप प्रेरितों के काम में प्रेरितों को देखते हैं, प्रभु के चेलों को देखते हैं, चाहे उन्होंने बीमारों को चंगा किया, चाहे भूत प्रेत को भगाया, उन्होंने केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, और उस नाम से लोग चंगे भी हो, ठीक भी हो गए, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हम लोगों को केवल और केवल यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। उस यीशु नाम में सारा अधिकार है, चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे पृथ्वी का। इसलिए हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोगों को प्रार्थना विश्वास से करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि तुम विश्वास से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे भाई और बहन, हम लोग प्रार्थना में विश्वास करना जरूरी है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 6 वचन में लिखा, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, मुझे आशीष देता है और मुझे आगे बढ़ाता भी है। तो याकूब की पत्री लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हो जाएगी, यदि किसी परिस्थिति और हालात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हो जाएगी। लेकिन कब? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना केवल प्रार्थना के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है। तो आज हमने इस वीडियो में 3 बातें कवर की, लगातार प्रार्थना करने के फायदे, और किस नाम से प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। इन तीनों बातों को लेकर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर आशीष देंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। मैं आशा करता हूं मेरे भाई और बहन थोड़ा बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की और इस वचन से सीखने की कोशिश भी की है। अगर आपने कुछ समझा है, सीखा है, तो जरूर कमेंट करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी समय में। मिलेंगे अगली नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।